आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आप ये कहते हैं कि 125 करोड़ सनातनियों का प्रतिनिधित्व शंकराचार्य करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर आप कह देते हैं कि उनको तो गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए पद। डर, कितना डर बैठा दिया है जनता में आपने। कैसे कोई बोलेगा? हमारे जैसा कोई हो जिसको मरने जीने की परवाह ना हो तो बोले, लेकिन सब ऐसे थोड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जनता को ऐसा लग रहा है दो सनातनी के बीच में युद्ध है। इसमें एक सनातनी है और एक सनातन का ढोंग करने वाला है। तो इसके पहले तो अखिलेश यादव ने भी डंडे बरसाए थे आप पे, अब वो भी फोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं आपसे। अगर किसी व्यक्ति को पश्चाताप होता है कि मुझसे गलती हो गई और वो क्षमा याचना के लिए खड़ा होता है, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं होता है। चोटी पकड़ पकड़ के उखाड़ करके पटका गया है बटुकों को। 84 साल के वृद्ध को पुलिस बूट के नीचे रौंदा गया है। वीडियो है इस चीज़ का, पूरा देश ने देखा है। आदित्यनाथ और उसके मंत्री और उसकी पार्टी बोल पाई? इसके लिए हिम्मत चाहिए। इतिहास गवाह है गुरुजी कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फायदे के लिए पहले बुआ बनाया जाता है और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? 27 में आप अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव अगर गिर पड़े तो हम दौड़ के उठा देंगे। आप में भी साहस है। देश के एक शंकराचार्य से खड़ी होकर के बात कर रही है, कड़े कड़े प्रश्न पूछ रही है जनता की ओर से। ये कम साहस का प्रश्न नहीं है। आप भी अभिनंदनीय हो। पहले तो सबके साथ हम ताली बजाएंगे। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। वैसे तो वो हर मुद्दे के ऊपर मुखर रहते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, गौरक्षा से जुड़ा हुआ है। पर आज मेरी कोशिश रहेगी उन तमाम भ्रम को दूर करने की और उन सवालों का जवाब लेने की जो आपके जहन में शायद हमेशा ही चलता रहता है। सवाल जवाब मैं शुरू करूं उसके पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लूं, हमारा जो पहला माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, उसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। पॉडकास्ट आप देखते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आपके लिए बटन बिल्कुल मुफ्त है, हमारे लिए बेशकीमती है। और चलिए, महाराज जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, बोर्डिंग पास में उन्हें देती हूँ। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। ऑलरेडी बोर्ड कर चुके हैं। चलाइए प्लेन जी। आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, वो शख्स जिसने आरोप लगाया और वो 2 बटुक, आप कभी उनसे मिले थे? जानते हैं वो कौन है? ऐसा है कि हम इस बारे में जिस दिन ये मुकदमा आया था तभी कह चुके थे कि ये जो नाम बताए जा रहे हैं, नाम को हम नहीं जानते। जो चेहरा दिखाया जा रहा है, हमने उस चेहरे को कभी नहीं देखा। हमारे किसी विद्यालय में कभी वो रहे नहीं और हमारा उनका कोई लेना देना नहीं। और जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है उनसे तो हम लोगों की बात अभी हुई भी नहीं है, कभी भी नहीं हुई। कभी आपके आश्रम में बच्चे आए ही नहीं, लेकिन उन्होंने भी हमको देखा नहीं होगा शायद। इससे ज़्यादा हम क्या कहें, क्योंकि न्यायालय ने कह रखा है कि मुकदमे के बारे में बात मत करिएगा, इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। केवल आपको इतनी बात बताई कि देखिए देश के कानून का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इतनी बड़ी मशीनरी चल रही है, पूरी देश की मीडिया चल रही है, सरकारें चल रही हैं, शंकराचार्य जी चल रहे हैं। किस चीज़ पर? कि एक व्यक्ति जो शातिर अपराधी रहा है, जिसका हिस्ट्री शीट है जिसकी, वो व्यक्ति ये कल्पना करता है और कल्पना करके कहानी खड़ी करता है और उसके बाद पूरा देश उसी के पीछे पीछे चलता है। भारत के संविधान निर्माताओं को, भारत के अपराध कानूनों के निर्माताओं को, भारत की सरकार को, संसद को, विधानसभाओं को, सबको बहुत बड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि आपका कानून कैसा है कि इसमें एक काल्पनिक कहानी को इतना बड़ा रूप दे दिया जाता है कि पूरा देश उसके पीछे लग जाता है। ये कहाँ तक उचित है? अगर इस तरह से काल्पनिक कहानियाँ इतने बड़े विषय बनने लग जाएंगी तो फिर सच्ची कहानियों का क्या होगा? और सच बात यही है
कि काल्पनिक कहानियों को इसलिए तरजीह मिलती है कि जो धरातल की रियलिटी है उसकी तरफ जनता का ध्यान ना जाए। धरातल बड़ा विकट है, इसलिए उसकी तरफ से ध्यान जनता का हटाने के लिए इस तरह की काल्पनिक कहानियाँ लाई जाती हैं और फिर उनको चलाया जाता है। लोग सवाल ये भी पूछते हैं, और मेरे ख्याल से जो इस समय देख भी रहा होगा उसके मन में भी ये बात ज़रूर आएगी गुरुजी, कि एक 14 साल का बालक क्या किसी के गुमराह करने पे या दुष्प्रचार के लिए अपनी अस्मिता को दांव पे लगा के भी किसी पर आरोप क्या लगा सकता है? देखिए, बात यह है कि आप ज़्यादा बात करेंगी तो फिर यही कहा जाएगा कि देखिए मुकदमे के बारे में कहा गया था बात मत करो, फिर भी ये कर रहे हैं। तो अंततः हाँ हमको ही दोषी बना दिया जाएगा। जी तो जो बातें इस बारे में कहनी थी वो हम सब कह चुके हैं लगभग जी। और उसका जो आशय निकालना था सब लोग निकाल चुके हैं। अब ये मुकदमा पंजीबद्ध है और ये विचाराधीन है, तो विचार किसी न किसी दिन होगा ही। दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम बस केवल आप मीडिया वालों से और कानून के उन रखवालों से, न्यायाधीशों से और वकीलों से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जिस दिन ये केस झूठा साबित होगा उस दिन आप क्या भरपाई हमको करोगे? सनातनी समाज को कौन सी भरपाई आप करने वाले हो, अभी से बता दो, क्योंकि बहुत बड़ी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ये जो आपने जाल बुन करके रखा है ये निरपराध लोगों को फंसा रहा है, ये गलत है। कानून को इसका जवाब देना पड़ेगा, न्यायाधीशों को इसका जवाब देना पड़ेगा, संविधान के संरक्षकों को इसका जवाब देना पड़ेगा। जो लोग संविधान की पुस्तक निकाल के ऐसे ऐसे दिखाते हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारा संविधान कैसे किसी निरपराध को इतनी बड़ी ट्रॉमा में लेकर के चला जाता है। आप ट्रॉमा उसकी में थे? उसका पूरा चरित्र नष्ट करके जनता के सामने दिखा दिया जाता है। इतना बड़ा आघात आप कैसे किसी के ऊपर कर सकते हो? और अगर करने का मौका, गुंजाइश आपके कानून में है तो इस कानून पर विचार करने की आवश्यकता है। वो लेकिन मौका आएगा। हम आज केवल कह रहे हैं, एज्यूम करके कह रहे हैं कि वो मौका आएगा। अभी से आप लोग अपना जवाब सब तैयार रखिए, क्योंकि जो झूठा केस है वो तो झूठा सिद्ध होगा ही। आप ट्रॉमा में थे लेकिन? हाँ, आप ट्रॉमा में थे? अरे हम ट्रॉमा में थे कि नहीं थे? कोई भी चला जाएगा ट्रॉमा में। चरित्र से बढ़कर के कोई चीज़ है, प्रतिष्ठा से बढ़कर के कोई चीज़ है? आप उसी के ऊपर आघात कर दे रहे हो और किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं कर रहे हो, पूरे समाज के ऊपर कर दे रहे हो। आप क्या समझते हो शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति होता है? शंकराचार्य 125 करोड़ हिंदुओं का सीधा प्रतिनिधि है, धार्मिक प्रतिनिधि। आप उसके ऊपर चोट मार रहे हो, इसका मतलब 125 करोड़ लोगों के ऊपर चोट मार रहे हो। ये क्यों कर रहे हो आप? और अगर ये गुंजाइश आपके कानून में है, आपकी मीडिया में है कि ये कर सकते हैं, तो फिर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो हम उस जवाब के लिए आपको तैयार रहने का संदेश देना चाहते हैं आज आपके माध्यम से, कि यह जवाब एक न एक दिन मीडिया को और कानूनविदों को देना पड़ेगा। आप ये कहते हैं कि 125 करोड़ सनातनियों का प्रतिनिधित्व शंकराचार्य करते हैं, फिर सवाल यही उठता है कि योगी आदित्यनाथ भी तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सनातनियों ने भी और हिंदुओं ने भी बड़ी संख्या में उन्हें वोट दिया है, और फिर आप कह देते हैं कि उनको तो गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए पद। ऐसा है कि कौन सी गद्दी की बात कर रही हैं आप? मुख्यमंत्री की गद्दी ना। तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि आपकी ये बात बिल्कुल झूठ है। जब पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, देश की एक जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट नहीं दिया था। प्रदेश की एक जनता ने उनको वोट नहीं दिया था कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। दिया था? ऊपर से पैराशूट से उतार करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। प्रदेश की जनता को मन मार करके सहना पड़ गया था। लोकतंत्र का मजाक था, लोकतंत्र का मजाक था। जनता के सामने आपने कहाँ उनका चेहरा रखा था? विधायकों ने कहाँ मन से उनको चुना था? खैर वो छोड़ दीजिए। उनको अगर उत्तर प्रदेश की 22-25 करोड़ जनता ने वोट दे करके दोबारा चुना है, तो किस लिए चुना है? मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है, महंत पद के लिए नहीं चुने गए हैं वो। हम तो महंत कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री रहो, महंत पद छोड़ो, क्योंकि महंत पद के अनुरूप मुख्यमंत्री पद नहीं है और मुख्यमंत्री पद के अनुरूप महंत पद नहीं है। दोनों दो तरह के प्रकृति के पद हैं। एक धर्म का पद है, एक धर्मनिरपेक्षता का पद है। एक जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र का पद है, धर्म का पद है, और एक जो है वो
संविधान की परतंत्रता का पद है, एक में आप सैलरी पेड हो, दूसरी जगह सैलरी नहीं है, आपका मानदेय है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों दो तरह के पद हैं। हमने कभी नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ें। हमने कहा ये जो आप महंत हो, महंती का पद के साथ मुख्यमंत्री पद नहीं हो सकता, और पहले उनका महंत पद हुआ है, इसलिए महंत पद को छोड़ करके वो मुख्यमंत्री पद पे कैसे जा सकते हैं। हमने इसका जवाब मांगा है और हिंदू धर्म का आचार्य होने के कारण मांगा है। मेरा हक बनता है कि मैं अपने किसी भी हिंदू धर्म के अनुयायी से धर्म के संबंध में जवाब सवाल कर सकूं। हमने पूछा है, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। देना चाहिए था उनको, स्वयं ना देते, अपने विद्वानों के पैनल हमारे सामने भेजने चाहिए थे कि हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं, हमसे बात करनी चाहिए थी, शास्त्रार्थ करना चाहिए था, चर्चा विचारणा करनी चाहिए थी, रास्ता खोजना चाहिए था। ऐसी क्या बात थी? हमने कोई दुश्मनी से थोड़े उनके लिए कोई बात उठाई है, लेकिन जो धर्म का मर्म है उसकी व्याख्या तो समय समय पे हर आचार्य को करनी ही पड़ती है। तो हमने वो प्रश्न उठाया, इसलिए उनको महंत होने के लिए किसी ने वोट नहीं दिया है। और हमको देश की जनता ने सदा से शंकराचार्य को ये महत्व दिया है, क्योंकि एक समय था जब देश में सब विधर्मी हो गए थे, सनातन धर्म डूब रहा था। उस समय शंकराचार्य आए थे और उन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया था। वो जो काम किया था, जैसे भगत सिंह, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। आज भी उनका परिवार दिख जाए तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, कोई भी खड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से आदि शंकराचार्य जी ने जो योगदान किया है सनातन धर्म के लिए, उस योगदान को याद करके सनातनी जनता आज भी शंकराचार्य को सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य के रूप में मानती है, जानती है। और आज भी धर्म के लिए जब जरूरत पड़ती है तो कौन खड़ा होता है? शंकराचार्य ही तो खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए 125 करोड़ के हम आचार्य हैं, इसमें किसको शंका है? संविधान ये कहता है कि चाहे वकील हो, किसान हो, योगी हो, कोई भी हो, वो चुनाव लड़ सकता है। और ठीक है, लेकिन धर्म नहीं कहता है। संविधान आपका कहता है कि जो होगा चलेगा, हमारा धर्म विधान तो नहीं कहता है। धर्म विधान तो कहता है जब तुम सन्यासी हो गए तो अब सांसारिक पद पे नहीं जा सकते हो। तो धर्म विधान का इसका मतलब आपने धर्म विधान को तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया। जब आपने धर्म विधान को छोड़ करके संविधान को अंगीकार कर लिया तो अच्छा है, आप संविधान के साथ रहिए। दोनों में क्यों रह रहे हैं? हमारी आपत्ति इसमें नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं, हमारी आपत्ति इसमें भी नहीं है कि वो महंत हैं। हमारी आपत्ति इसमें है कि दोनों पर नहीं रह सकते, किसी एक पे रहना होगा। गोरक्षपीठ के लोग क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? क्यों नहीं उन्हें गद्दी से डरे हुए हैं उतारते? जी, सब डरे हुए हैं। फ़ोन तो हमको करते रहते हैं कि बिल्कुल सही उठा रहे हैं आप, बिल्कुल सही। फ़ोन तो करते रहते हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं, आज खाना नहीं खाए हैं। फ़ोन तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पत्नी रो रही है। वहीं का पुजारी कह रहा है कि हमारी पत्नी घर में रो रही है महाराज जी, हम लोग बहुत दुखी हैं। डर, कितना डर बैठा दिया है जनता में आपने। कैसे कोई बोलेगा? हमारे जैसा कोई हो जिसको मरने जीने की परवाह ना हो तो बोले, लेकिन सब ऐसे थोड़े हो जाएंगे। और हो भी रहे हैं, थोड़े थोड़े लोग तो हो भी रहे हैं। अभी तो हमने देखा आपके प्रेस मीडिया की बिरादरी में भी कई लोग सच बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। हमको खुशी है कि धीरे धीरे लोग सच की ओर मुड़ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है समाज में। ये जो डर है, ये जो भय है, यही इसी को दूर करना तो हमारा काम है, जिसके लिए हम आगे निकल रहे हैं। आप जो है आइए, लोगों के सामने अपना प्रवचन करिए, अपनी अच्छाइयाँ बताइए। अगर कन्विंस हो जाए लोग, क्या दिक्कत है? लेकिन डरा करके, धमका करके आप शासन मत करिए। विश्व में अलग अलग देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता को ऐसा लग रहा है कि दो योगी के बीच में, दो सनातनी के बीच में युद्ध है। दो सनातनी नहीं है, एक सनातनी है और एक सनातन का ढोंग करने वाला व्यक्ति है। दो सनातनी में कभी युद्ध नहीं होगा। जब दोनों सनातनी हैं तो काहे का युद्ध? जब दोनों सोना सोना है तो काहे का युद्ध? योगी आदित्यनाथ जब दोनों लोहा लोहा है तो काहे का युद्ध? जब दोनों भिन्न होंगे तभी ना युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में हम दो हैं, एक आदित्यनाथ है, एक हम हैं, समझ लो। हम दो लड़ रहे हैं, इसमें एक सनातनी है और एक सनातन का ढोंग करने वाला है। अब ये जो लड़ाई हो रही है, इससे पता चलेगा कि ढोंग करने वाला हम हैं कि वो हैं, कि सच्चे हम हैं कि वो हैं। हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है दोनों लड़ाई को, और जनता को पता चल रहा है। क्योंकि जब घाव लगता है तो थोड़ा सा कट लगता है, और कट लगने के बाद ऊपर की चमड़ी कटती है तो अंदर पता चल जाता है कि अंदर क्या है। कलई अगर बाहर से की गई है तो तुरंत पता चल जाता है कि ऊपर अलग रंग दिख रहा था, अंदर अलग रंग है। तो लोग देख रहे हैं कि कौन नकली है, कौन कलई लगा करके आया था। भाई, गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद
आप समझ लो मेरी बहन, बहुत साफ समझ लो, पूरे हिंदू फिलॉसफी को समझ लो। संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास का मतलब होता है अहिंसक हो जाना। अब पूरी दुनिया मुझसे ना डरे, मैं अहिंसक हो गया। तो जब अहिंसक हम हो गए, हमने संन्यास धारण कर लिया, गेरुआ कपड़ा पहन लिया, घर छोड़ दिया, तो उसके बाद हम पशु मांस का व्यापार कैसे कर सकते हैं? करोड़ों करोड़ पशुओं को काट काट करके हम डॉलर के लिए कैसे बेच सकते हैं? हमको बताए ना कोई हिंदू आए, कोई विद्वान आए, गोरखपंथ के विद्वान लोग आ जाएं। जब गोरखनाथ जी स्वयं अपनी गोरखवाणी में कह रहे हैं कि राजा योगी हो सकता है लेकिन योगी पलट करके राजा नहीं हो सकता, तो बताओ, उनके इतिहास में है कि कई राजा राजपाट छोड़ करके योगी बन गए, लेकिन एक इतिहास नहीं है कि कोई योगी राजा बना हो। तो जब आपका पंथ ही इसकी अनुमति नहीं देता, जब आपका सत्य सनातन धर्म इसकी अनुमति नहीं देता, जब हमारे वेद पुराण शास्त्र अनुमति नहीं देते, तो आप कैसे बने हुए हो और ये ढोंग क्यों चला रहे हो? और इस ढोंग को चला करके आप सनातनी जनता को किस रास्ते पर लेके जाना चाहते हो? ऐसे रास्ते पर अगर हमारा नेता ढोंगी होगा तो जनता भी ढोंगी हो जाएगी, तो फिर तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। केवल दिखावा ही दिखावा यहाँ पर रह जाएगा। हम दिखावे के से लंबे समय तक नहीं चल सकेंगे जब तक हम ठोस नहीं होंगे। इसलिए इसका उपाय करना ही होगा, और इसी के लिए हम खड़े हुए हैं कि सनातनी जनता ढोंगी ना बन जाए, सनातनी जनता ठोस रहे, अंदर से घनीभूत रहे। 2025-26 का जो बजट उत्तर प्रदेश का आया है उसमें 2000 करोड़ रुपया। हम कहते हैं कि 2023-24 में क्यों नहीं आया, 21-22 में क्यों नहीं आया, 20-21 में क्यों नहीं आया, 19 उसमें नहीं आया, जब क्यों नहीं तभी आया, सवेरा क्यों नहीं आया? आज हम आवाज उठा रहे हैं तो 2000 करोड़ का बजट गाय के लिए। हाँ। और कल क्यों नहीं आपके अंदर गाय की भक्ति जागी थी? इसी से पता चलता है कि आपके अंदर खोट है। आप जब आवाज़ उठी हुई है तो आप गौ भक्ति दिखा रहे हो 2000 करोड़ का बजट दे करके, ताकि आवाज़ दब जाए और आप जैसे पत्रकार कह सकें कि 2000 करोड़ का बजट हमारे योगी जी ने निकाला है, उनके जैसा कौन गौ भक्त है। अरे भाई, उनकी गौ भक्ति आज ही क्यों जागती है? कल क्यों नहीं जागी थी? परसों क्यों नहीं जागी थी? 17 से अब तक क्यों नहीं जागी थी? इसी से पता चलता है। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए इसको नहीं कहते हैं। हर कहावत एक जगह फिट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अब दबाव पड़ा है तब गौ भक्त की दिखावा कर रहे हैं। अगर वो असली गौ भक्त होते थे, पहली बार जब कैबिनेट बैठी थी, जब बजट बन रहा था, तब से वो बजट करते बड़ा और उसको हर साल बढ़ाते, तब हम समझते कि भाई इनका तो ग्राफ देख लीजिए। यहाँ ग्राफ अलग तरह का है। बैंक भी कर्जा देता है ना, 3 साल की बैलेंस शीट देख करके देता है कि 3 साल आपका ऊंचा नीचा क्या रहा है, मनमाना थोड़े। तो आपका जो बैलेंस शीट है उसमें अचानक 2000 करोड़ ऐसे खंभा दिखाई दे रहा है। ग्राफ ऐसे चलना चाहिए जैसे आपका प्लेन चलता है ना, यूँ। ग्राफ ऐसे नहीं चलता है हेलीकॉप्टर की तरह कि बस जहाँ है वहीं से ऐसे खड़ा हो जाए। हाँ। प्लेन है ना, हेलीकॉप्टर नहीं है। इसलिए इसी से पता चलता है बहन कि ये दिखावा कर रहे हैं। इस समय गाय का माहौल हमने खड़ा कर दिया है और भी गौ भक्तों ने मिलकर के खड़ा कर दिया है, तो वो फिर इस समय 2000 का बजट, उसके पहले क्यों नहीं? तो इसके पहले तो अखिलेश यादव ने भी डंडे बरसाए थे आप पे। अब वो भी फोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं आपसे। कौन? तो वो भी दिखावा कर रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो है वो अब नहीं मिलने आ रहे हैं। अखिलेश यादव हरिद्वार में जब कुंभ हो रहा था, लगभग 10 साल हो गए ज़्यादा, तभी क्षमा मांगने के लिए आ गए थे। आज नहीं आ रहे हैं कि मौका पड़ा तो आके क्षमा मांग ले। डंडे बरसा के कोई क्षमा मांग ले, क्यों नहीं? कर देंगे। बिल्कुल क्यों नहीं। अगर किसी व्यक्ति को पश्चाताप होता है कि मुझसे गलती हो गई और वो क्षमा याचना के लिए खड़ा होता है, देखो गलती करने वाला तो गलती करता ही है, लेकिन क्षमा मांग ले, जो अपनी गलती जनता के सामने खड़ा होकर स्वीकार कर ले, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं होता है, जान लीजिए। है किसी नेता में हिम्मत? चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटका गया है बटुकों को। 84 साल के वृद्ध को पुलिस बूट के नीचे रौंदा गया है। वीडियो है इस चीज़ का, पूरा देश ने देखा है। आदित्यनाथ और उसके मंत्री और उसकी पार्टी बोल पाई? इसके लिए हिम्मत चाहिए, गजा चाहिए। क्षमा याचना करना भी वीरता है, अपनी गलती मानना भी वीरता है। इन बुजुर्गों में वो भी नहीं है। इसलिए जिसका सच्चा गुण है उसके बारे में हम बिल्कुल फर्म हैं। अखिलेश यादव से गलती हुई थी, हमने ही कहा था कि सड़ा आलू अब नहीं स्वीकार होगा। हमने पूछा था सभा में
जब प्रतिकार यात्रा हमने निकाली थी, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। हमने कहा था बोलो आलू की सब्जी खाते हो? उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर आलू सड़ जाए तो? बोले हम नहीं खाएंगे। तो हमने यही कहा था कि अभी आलू सड़ गया, अपना खाना। लोगों ने गद्दी से उतार दिया अखिलेश को। ऐसा नहीं है, बात संप्रेषित होती है, जाती है। अखिलेश को इस बात का इल्म हुआ, अखिलेश ने अलग अलग जगह से पता करवाया और तब आकर के उन्होंने क्षमा याचना की। तो और माना, पब्लिकली माना, कैमरों के सामने माना कि हमसे गलती हुई, हमें हमारे अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी। बाद में हमने स्वयं पता करके जाना कि हमसे गलती हुई है, हम क्षमा याचना करने के लिए आए हैं। तो और हमने स्वयं क्षमा नहीं किया था, आपको अभी पूरी घटना नहीं पता है। जब वो हमारे पास आए तो हमने कहा कि हम अभी अकेले नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे गुरुजी से क्षमा मांगो। जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। अगर वो क्षमा कर देंगे तो हम भी क्षमा कर दें। तो हमारे गुरुजी से जाके उन्होंने क्षमा मांगी। हमारे गुरुजी ने जब उनको क्षमा किया तो फिर हमारे गुरुजी ने कर दिया, हमने कर दिया। ऐसी क्या बात है? इतिहास गवाह है गुरुजी कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फायदे के लिए पहले बुआ बनाया जाता है और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहती हूँ, या कह लीजिए छोटा मुंह बड़ी बात, आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। बात यह है कि राजनीति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमारी विवेचना का विषय नहीं। बुआ भी राजनीति करती हैं और बबुआ भी राजनीति करते हैं, ठीक है। दोनों पॉलिटिशियन हैं, दो पॉलिटिशियन और दोनों मैच्योर पॉलिटिशियन। बल्कि बुआ तो ज़्यादा मैच्योर थी, पहले मुख्यमंत्री बन चुकी थी, ये तो बाद में बने। तो जब इन दोनों के बीच में कोई व्यवहार हो रहा है, उसका कोई राजनीतिक पंडित लोग विश्लेषण करेंगे। हम उसके विश्लेषण के लिए अपने को उचित व्यक्ति नहीं मानते हैं। लेकिन जब कोई धर्म का व्यक्ति या कोई राजनेता किसी धार्मिक व्यक्ति के सामने जा कर के कोई अपनी बात कहता है, तो दोनों में अंतर होता है। ये दो राजनेताओं के बीच के विषय को, और एक राजनेता और एक धर्माचार्य के विषय को, दोनों को आप एक जैसा ट्रीट करके सवाल नहीं बना सकती। आपके पास मौका नहीं है। 27 में आप अखिलेश यादव के साथ हैं? हम अखिलेश यादव के साथ किस बात के लिए हैं? अखिलेश यादव अगर गिर पड़ें तो हम दौड़ के उठा देंगे, ठीक है। अखिलेश यादव अगर कोई पुकार लगाएं व्यक्तिगत रूप से, हम दौड़ के पूरी कर देंगे अगर हमारे वश में होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सद्गुण दिखाया है। जिस समय बटुकों के ऊपर प्रहार किया गया, जिस समय सनातन प्रतीकों के ऊपर मुगलिया फेल हो जाएं, ऐसा प्रहार किया गया प्रयाग के माघ मेला के मौनी अमावस्या के दिन, उस समय वही नेता था जो हिंदुओं के साथ अपने आप को खड़ा करने में समर्थ हो सका, दूसरा कोई नहीं हो सका। तो उसके लिए हम लोगों के मन में अच्छा भाव है। लेकिन हमसे कल बरेली में भी पत्रकारों ने पूछा था, काशी में भी पत्रकारों ने पूछा था, तो हमने यही कहा कि देखिए व्यक्तिगत रूप से उनके इस सद्गुण की और हमारे दुख के समय में हमारे साथ खड़े होने के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जहाँ तक गौ माता का प्रश्न है, जब तक उनकी पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा नहीं करती है कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता या राज्य माता घोषित करेंगे और गौ हत्या बंद करने का जो आपका संकल्प है उसको दृढ़तापूर्वक आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सवाल ही नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को, उसमें उनकी भी पार्टी आती है। हमारा जो लक्ष्य है एकदम स्पष्ट है। हमारा ये राजनीतिक अभियान नहीं है, यह शुद्ध धार्मिक अभियान है और गौ माता के लिए समर्पित है। इसमें बाकी किसी को नहीं देखा जाएगा। सगा भाई भी हो ना, जो दिन रात हमारी मदद करता हो, अगर गौ माता के विरुद्ध खड़ा होगा तो उसको हम लोग धक्का मार के गिरा देंगे। और अगर दुश्मन भी हो और गौ माता को बचाने के लिए दौड़ पड़ेगा तो हम लोग उसको अपने माथे पे उठा लेंगे। साफ बात। इसलिए इसको राजनीति के चश्मे से जो लोग देख रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता के दर्जे वाली बात तो अखिलेश यादव ने नहीं कही है, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला तो गौ संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाऊंगा। ठीक है, बड़ा कदम उठाएं, लेकिन माँ कह के पुकारेंगे नहीं। अभी हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया था कि वो गौशाला बनाने के लिए फंड निकाल रही हैं। हमने क्या कहा कि पहले माँ कह के तो पुकारें संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। वो तो कर नहीं पा रही हैं, तो गौशाला से क्या हो जाएगा। आपने पशु मान करके कुछ उनके लिए इमदाद दे दी,
तो ये काम नहीं। हमारा ये कहना है कि माँ कह करके पहले पुकारिए, उसके बाद बाकी सब देखा जाएगा कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले संवैधानिक रूप से घोषित रूप से प्रस्ताव पारित करिए विधानसभाओं से, संसद से, कि गाय हमारी माता है, हमको और कुछ नहीं आता है। माता तो कह करके बुलाइए। तो माँ कह करके पुकारने में अगर सफल होती है कोई पार्टी, कोई नेता, तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, और अगर नहीं सफल होती है तो भैया बहुत अच्छे हो, लेकिन दूरी बनाए रखो, कृपा करो। मैं नोएडा से दिल्ली जब आ रही थी, हालांकि ये एक चुनावी नारा है, लेकिन मुझे लगा आपको मैं बता दूं, एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 347 दिन शेष, आ रहे हैं अखिलेश। ये आज पहला चुनावी नारा मुझे बोर्ड के रूप में दिखाई दिया चुनावों के पहले। अब मैं आपकी, हम क्योंकि गुरु लोगों के पास जाते हैं तो भविष्यवाणी पूछते हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में होने वाला है? तो ये आ रहे हैं अखिलेश, आपको भी लग रहा है? ऐसा है कि वो उनकी पार्टी के लोग होंगे, उनके प्रेमी लोग होंगे, वो अपने नेता को लाने के लिए आशा आकांक्षा कर रहे होंगे। हम तो ऐसी कोई आकांक्षा नहीं रखे हैं ना कि अमुक नेता आ जाए। हम तो ये चाहते हैं कि गौ माता का रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति आए। तो 347 दिन अगर शेष हैं तो हम तो यही कामना करेंगे कि कोई रक्षक आ जाए, वही हमारे लिए होगा विशेष। ठीक बात। तो अखिलेश यादव आपके पास आए थे, आपने ये कहा तो होगा उनसे बात? हमने कहा था, बिल्कुल सही है। हमसे वो लखनऊ में मिलने के लिए आए थे 12 मार्च को दोपहर में। लगभग 1 घंटे बैठ करके उन्होंने बात की। उनके साथ अनु टंडन जी भी थी और दूसरे उनके नेता लोग भी थे। हमने कहा कि देखिए, आपने व्यक्तिगत रूप से गौ माता के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, हमने मीडिया से उनको जाना है, लेकिन आपकी पार्टी ने अभी तक इस बारे में प्रस्ताव पारित नहीं किया है। तो आप इस बारे में स्पष्ट जान लीजिए कि हमारी ये बात है। तो उन्होंने कहा हम पार्टी में चर्चा कर रहे हैं। इतनी बात है हमारी। जो बात है छुपी हुई कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, साफ साफ है। और जो कोई छुपाने करके बात हमसे करने आए वो कृपया ना आए, क्योंकि हम छुपा नहीं पाएंगे। और ख़ास करके ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि वो इंद्रेश कुमार, वो अकेले में हमसे कुछ बोल रहा था, अब कुछ बोल रहा है, तो हम हमसे क्यों बोलते हो वो बात जो पब्लिक में हम कह दें तो फिर मना करना पड़े तुमको। ऐसी बात बोलिए ही मत जो आप छुपाना चाहते हो। क्या कहा था पहले इंद्रेश? अब जो भी कहा था आपको तो पता ही है, अब आप फिर हम दोहराएं। उन्होंने जो ये कहा था हमसे कि हम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और उसमें हमने 10 लाख हिंदू बेटियों का विवाह मुसलमानों में करा दिया। तो हम चौंके थे कि अरे ये कैसे? तो 10,000? तो उन्होंने कहा नहीं 10 लाख। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्यों कराया आपने, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बोले कि ये लड़कियां जा कर के उनको बदल देंगी। तो हमने कहा कि ऐसा होता कहाँ है। खैर, अब ये बात हमने किसी समय बातचीत में हमको याद आई, हमने कह दिया। अब वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि हमने नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं सही नहीं है। पहले कहा अमानवीय है, असंवैधानिक है, ये सब कहा। इसमें अमानवीयता क्या है, असंवैधानिकता क्या है पता नहीं, लेकिन उनका वक्तव्य आया। बाद में फिर दूसरा वक्तव्य आया, उसमें कहा कि वो असत्य है। तो ठीक है, असत्य है, इसका मतलब कि जो बात वो अकेले में कह सकते हैं उसको सार्वजनिक रूप से कहने में उनको दिक्कत है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अकेले में अलग बताते हैं, बाद में जब पब्लिक के सामने कहो तो मिट जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकृति के हैं, हम जान गए। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमसे कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करने के लिए ना आए जिसको कल को छुपाने के लिए इच्छा रखता हो। हमसे जो कहेगा हम बिल्कुल साफ साफ बता देंगे ज़रूरत पड़ने पर। आपने एक बयान दिया था, मैं चाहती हूँ आप उस पर मुझे बताएं कि अखिलेश तो बर्बाद हो गए, अब इनका हाल देखिएगा योगी आदित्यनाथ का। तो आप चाहते हैं वो बर्बाद हो जाए? ऐसा है कि ये जो वाक्य है ये कोई हमारा बयान नहीं होगा, ये किसी क्षोभ की अवस्था में निकल गया होगा, क्योंकि शब्दावली बता रही है कि ये कोई बोला गया बयान नहीं है। कोई गुस्सा उस्सा रहा होगा किसी बारे में तो निकल गया होगा। वो क्षोभ की अवस्था की बातें अलग होती हैं। जैसे देखिए, परसों एक बहन ने हमारा इंटरव्यू लिया, हमको गुस्सा उसमें दिखाई दे रहा है। वो गुस्सा क्यों था? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमको वो वीडियो दिखाया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज में रात को 2 बजे कुछ लोगों ने गौ माता को काटा और काटने के बाद उनका शरीर कट गया है, सिर कट के अलग हो चुका है, पैर कट के अलग हो चुका है, पेट फट गया है, लेकिन हृदय फिर भी धड़क रहा है। अब वो जो दृश्य था, उस वीडियो को देखने के बाद हमारा हाल ख़राब था। और वो उनको उसी समय उनका समय था कि हमको करना ही है।
तो ऐसा होता है, किसी समय परिस्थिति विशेष रहती है। अब गाय की ऐसी दशा देख करके भी अगर गुस्सा ना आए तो हम अपने आप को सनातनी समझना ही छोड़ देंगे। इसलिए हम समझते हैं कि इतना गुस्सा भी ऐसे दृश्य को देख के आना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि ऊपरी तौर पर तो चार ही पार्टी दिखाई देती हैं, उसमें भी मायावती की बसपा अभी थोड़ा साइड लाइन है। मैं समझना ये चाहती हूँ क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कोई पार्टी ऐसी है, क्योंकि अभी कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी है, सपा आपके साथ हमारे खड़ी साथ है, कोई नहीं है, सब आपके हमारे पक्ष में साथ बोल कोई रहे नहीं हैं। है। हाँ, वो उस अन्याय के विरुद्ध बोल रहे हैं। समझो आप बात को, शंकराचार्य के साथ होते तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाइए, ये लोग भी बोल देते। कांग्रेस नहीं कांग्रेसी है बोल साथ। पाए? बोला किसी कांग्रेसी ने? आप बता दो। बोला किसी सपाई ने? बोला किसी बसपाई ने? बोला किसी भाजपाई ने? कोई पार्टी नहीं बोल पाई है, इसलिए कोई हमारे साथ नहीं है। वो जो अन्याय वहाँ पर हुआ था मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग के संगम नोच पर, उस अन्याय को देख करके जरूर लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी, और जिन लोगों ने संवेदना दिखाई उनके प्रति हम अभिनंदन का शब्द बोल रहे हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसे दृश्य देखने के बाद जो चुप रह गया वो बहुत बड़ा मक्कार है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो मैं क्लियर कर लूं कि ना कांग्रेस और सपा आपके साथ है, ना आप सपा और कांग्रेस के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साफ। अब आपने पहली बार किसी पत्रकार ने कम से कम हमको समझा कि ये व्यक्ति ये है। पहली बार शब्द आपने दिया है। ना वो हमारे साथ हैं, ना हम उनके साथ हैं। कहीं कहीं मतलब किसी कोने में भी हम अपने धर्म के एजेंडे पर कायम हैं, और वो लोग अपनी राजनीति के एजेंडे पर कायम हैं। उनकी राजनीति जो भी हो। ज़्यादा गुस्सा बीजेपी से इसलिए आता है, इसके ऊपर भी कम ही आता, ज़्यादा इसलिए आता है कि इसने गौ रक्षा की राजनीति की है। गौ रक्षा करूँगा ऐसा कह कर के वोट लिया है, अपने आप को हिंदू निरूपित किया है, गिरुआ कपड़ा दिखाया है। ये सब जो किया है, इसके कारण इनके प्रति इनसे ज़्यादा आशा हो गई थी, अपेक्षा ज़्यादा हो गई थी। तो ज़्यादा अपेक्षा और आशा जिससे होती है उतनी तेज़ी से टूटती है। तो जब आशा टूट गई तो उतना ही बड़ा दुख है, और उस दुख में हम लोगों का शब्दावली है। ये सारी बातें ये हैं असल में। उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई भी मार सकता है, आपकी जान को खतरा है? क्यों नहीं है? हमारी जान को खतरा नहीं है। किससे? पहले तो इन्हीं से है। अब इनसे सुरक्षा करने के लिए कौन सी पुलिस बुलाएं? इनसे किससे कौन? सुरक्षा योगी माने? आदित्यनाथ? अरे जो उठा के पटक रहे हैं, जो जूते के नीचे, आखिर किस लिए पटक रहे हैं? पुलिस वाले? मारने ही के लिए तो पटक रहे हैं, और काहे के लिए पटक रहे हैं? आप नाम क्यों नहीं ले पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले तो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, कुल्हाड़ी कभी भी दोषी नहीं होती है। उस कुल्हाड़ी को जिस हाथ ने पकड़ा हुआ होता है, जिस मस्तिष्क के द्वारा कुल्हाड़ी उठाई और मारी जाती है, दोषी वही होता है। उठाने वो वाला पुलिस कौन वाले है? कोई दोषी नहीं है। नाम क्यों नहीं ले रहे? पुलिस वाले कोई दोषी नहीं है। हाँ। दोषी है उनको निर्देश, आदेश, संदेश देने वाला, और वो है आदित्यनाथ। नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बहुत चिंता में मत पड़ा करो। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं कि हम जो है ऐसे ऐसे करके चलें। हमारी जो बात है साफ है, जनता के सामने है, आप लोगों के माध्यम से है। हम कुछ छिपा कहाँ रहे हैं, जो बात है सही है। अगर पुलिस ने ये किया होता, एक तो कर ही नहीं सकती थी। पुलिस को ट्रेनिंग होती है कि किसी से गुस्से में बात नहीं करोगे। अगर आम दर्शनार्थी भी हो तब भी, तो वो शंकराचार्य जी को रोक लेगा और उनके लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा? संभव ही नहीं है बिना ऊपर के निर्देश के। और वहाँ तो हमने पहले ही दिन बताया था कि सारे बड़े बड़े अधिकारी वहाँ खड़े थे, और हर 10 मिनट में इकट्ठा होकर असेंबल होकर के मीटिंग करते थे, फिर छिटक करके फिर कार्यवाही करते थे। तो वहाँ तो सब कुछ हो रहा था, और टेलीफोन भी आ रहा था। तो ये सब वहाँ से हुआ, और बाद में स्वयं आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के जो वक्तव्य दिया, उससे उन्होंने मोहर लगा दी कि मैं ही ये सब कर रहा था और मैं ही करूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं कानून पालन करने भी जानता हूँ, कराना भी जानता हूँ। ये भाषा क्या कहती है? ये भाषा यही तो कहती है कि हम पुलिस का उपयोग करेंगे। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने कौन से कानून का उल्लंघन कर? बता दीजिए कौन से कानून का उल्लंघन किया, उनका बता दीजिए। सीधा इशारा आपकी बता तरफ था। दीजिए। उन्होंने कहा, हम गए थे लखनऊ 40 दिन की प्रतीक्षा के बाद कि हम वहाँ पर इनके बारे में जो हमारी बात है घोषित करेंगे। इन्होंने 36 कानून लगा दिए, 36 शर्तें लगा दी। हमने उनका पालन किया कि नहीं? हम घोषित किए, नहीं कर पाए। अगर हम कानून न मानने वाले होते तो वहीं घोषित कर देते।
प्रयाग में भी हमने कौन से कानून का उल्लंघन किया, हमने तो पूछा, आज तक कोई नहीं बता पाया कि कौन से कानून का आपने उल्लंघन किया। तो हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून से ऊपर वही है जो कानून का पालन करता है, और इसीलिए हम कानून से ऊपर हैं कि हम कभी भी कानून को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उसका संरक्षण करते हैं और लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि कानून के अनुसार चलें। जिसकी जान को खतरा होता है वो सिक्योरिटी मांगता है, आपको चाहिए हाँ, सिक्योरिटी? मांगते हैं हम अनुष्ठान कर रहे हैं रक्षा के लिए, हम नारायण कवच पढ़ रहे हैं रक्षा के लिए। हम का मतलब हमारे शिष्य हमारी रक्षा के लिए बेचारे कितने अनुष्ठान कर रहे हैं, वो कितने चिंतित हैं, रो रहे हैं। उनको पता है कि कितना बड़ा खतरा हमारे ऊपर है, लेकिन हम किससे मांगे, हम तो ईश्वर पर निर्भर हैं। जहाँ तक हमारी स्वयं की बात है, हम ये मानते हैं कि ईश्वर रक्षा करने वाला है। रक्षिष्यति इति विश्वासः, हमारे मन में पूरा भरोसा है, बिना किसी प्रकार की शंका का भरोसा है कि ईश्वर रक्षा करेगा। और जो हमारे शिष्य गण हैं, अब वो लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, तरह तरह के मंत्र जप कर रहे हैं, उससे हमारी रक्षा की आकांक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जाने कितने लोगों को इन्होंने ठिकाने लगा दिया है। पांड्या, लोया, गोया, चोया, जाने कितने हैं, किसका किसका नाम लें। क्या देश की जनता इस बात को नहीं जानती है कि इनका विरोध करने वालों का ये क्या असर करते हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि इनकी प्रकृति क्या है, इनका स्वभाव क्या है? लेकिन उसके बाद भी खड़े हैं उसी ईश्वर की और जनता के रूप में जनार्दन की रक्षा। क्योंकि आज देखिए, हमारे ऊपर हमारे चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए हमारे ऊपर इन्होंने कितना बड़ा लांछन लगाया। हमको किसने मदद की? इस देश की जनता ने मदद की। हमारा मुकदमा उन्होंने लड़ा, जो मीडिया ट्रायल हमारे ऊपर हो रहा था, जनता ने लड़ा है। इसलिए जनता जनार्दन हमारी रक्षा कर रही है। हमारे भगवान जो अदृश्य रह करके हम सब की रक्षा कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। खतरा नहीं है ऐसा हम नहीं मानते हैं, बिल्कुल खतरा है। लेकिन हम ये वाली रक्षा के बारे में इतना नहीं है। उनकी रक्षा कर लिया इनकी सेना ने, इंदिरा गांधी तो मार दी गई, रक्षक ने ही तो भक्षक का रोल निभा दिया, मार दिया। तो इसलिए हम अपने भगवान की रक्षा पे विश्वास करके आगे बढ़े हुए हैं, सत्य धर्म के साथ हैं, और मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम व्यक्ति नहीं विचार हैं। हम केवल अगर शरीर होते तो हमको दिक्कत होती कि कहीं इसको अगर किसी ने तोड़ दिया, फोड़ दिया, मार दिया तो ख़त्म हो जाएगा। हम तो विचार हैं, विचार तो मरा नहीं करते हैं। शरीर को मार दो, भगत सिंह को मार दिया, भगत सिंह के विचार नहीं मरे। चंद्रशेखर आज़ाद को मार दिया, चंद्रशेखर आज़ाद के विचार नहीं मरे। इसी तरह अभी मुक्तेश्वरानंद को मार दोगे, अभी मुक्तेश्वरानंद का विचार, सनातन धर्म का विचार नहीं मरेगा। मार के देख लो। एक जो आपका उद्देश्य है, मुझे लगता है पूरा भारत उससे परिचित है, अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इसके अलावा दो और बात जो आप चाहते हैं जिनके ऊपर नियम बने, वो बताइए। देखिए, एक तो गाय पशु नहीं है। भारत की सरकारों ने, जो प्रदेश की सरकारें हैं, क्योंकि ये पशुओं को प्रदेश का विषय कहा गया है। एक तर्क ये लोग भी देते हैं कि ये तो राज्य का विषय है, ये कैसे केंद्र का विषय कैसे हो सकता है, केंद्रीय कानून कैसे बन सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे विषय थे जो राज्यों की सूची में पहले रखे गए थे। आज़ादी के बाद संविधान में संशोधन करके उनको समवर्ती सूची में रख दिया गया और उनके ऊपर केंद्रीय कानून, जैसे शिक्षा पहले राज्य का विषय थी जब भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन बाद में इसको केंद्रीय कानून बना दिया गया, समवर्ती सूची में ले लिया गया। उसी तरह से पहले तो ये गाय वाला जो मामला है, इसको राज्यों से हटा करके केंद्रीय उसमें ले लेना चाहिए, समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए, और इसको माँ के रूप में दर्ज करना चाहिए। क्या होता है कि जैसे आपको हम जो बुलाएंगे ना, भाभी कहेंगे तो अलग तरह से आपके साथ व्यवहार होगा, बहन कहेंगे तो अलग तरह से होगा, माँ कहेंगे तो अलग तरह से होगा, मित्र कहेंगे तो अलग तरह से। जो शब्द हम जिसके लिए प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार फिर हमारा सारा व्यवहार परिवर्तित होने लग जाता है। जब बच्चा बचपन में ही पढ़ता है कि काऊ इज एन एनिमल, तो उसके मन में एक अलग भावना आती है, और जब वो पढ़ता है कि गाय हमारी माँ है तो अलग भाव आता है। तो पहले तो ये करने की ज़रूरत है, जो भारतीय संस्कृति के भी अनुरूप है, भारतीय इतिहास के, धर्म सबके अनुकूल है। भारत की जनता के मन में भी यही है। तो आप जी गौ माता कह करके बुलाते हैं, गाय पशु कह करके कोई नहीं बुलाता। दूसरी बात यह है कि जब आप माँ कह करके बुला देंगे तो सरकारों की भी दृष्टि बदलेगी, जनता की भी दृष्टि बदलेगी। उसके बाद गाय के बारे में अधिग्रहण की ज़रूरत है। जो भी गायें होंगी वो देश की होंगी, व्यक्ति की नहीं हो सकती हैं।
तो जब व्यक्ति की नहीं होंगी तो जिसको चाहिए होगी वो लिखा पढ़ी करके लेगा, अपने यहाँ रखेगा और सुरक्षित वापस देना पड़ेगा या उसकी समाचार सुरक्षित वापस करना पड़ेगा। तो एक भी गाय का इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये 2 काम कर लिए जाएं। मोदी जी कर पाएंगे लगता है? मोदी जी कर दें, अच्छा है। इस समय उनके हाथ में ताकत है, ड्राइविंग सीट है, वो चाहें तो चढ़ा दें ऊंचाई पर। नहीं तो इतिहास तो क्षमा नहीं करेगा कि इतना मौका भी मिला था तब भी तुम नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि अब गिरने ही वाले हैं, ऐसा कभी कभी लग रहा है, हिचकोले लग रहे हैं ना, जैसे आपके प्लेन में भी लगता है कभी कभी अचानक आज जब भी कई बार टर्बुलेंस आया। बादल ओदल आ जाते हैं तो हो जाता है टर्बुलेंस। तो कभी कभी उनके टर्बुलेंस आ रहा है। तो अगर कहीं गिर ही रहे हैं तो एक अच्छे बहाने से गिर जाएं कि हमने तो गाय का काम किया था। लेकिन वो करें तब ना, उनकी इच्छा शक्ति हो तब ना। यही तो समस्या है कि इच्छा शक्ति का ही अभाव दिखाई देता है। वो कर दें। अभी भी देखिए मोदी जी किस चीज़ के लिए याद किए जाएंगे। ये वर्तमान अलग वस्तु होती है। धारा 370 के लिए धारा याद किए जाएंगे, 370 धारा तलाक के लिए 370 याद के किए साथ जाएंगे। हम लोग राम मंदिर के लिए याद किए सुनिए, जाएंगे। राम मंदिर के लिए बिल्कुल याद नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं। जिस सन में नवंबर में 9 नवंबर को फैसला आया था ना, उसी सन में 1 जनवरी को उनका वक्तव्य निकाल के देख लो। 1 जनवरी को उन्होंने देश के नाम संबोधन किया था और उन्होंने कहा था कि राम का मंदिर हमारे लिए वो नहीं है। आप लोग तो नहीं निकालते, हम लोग तो सब सुने रहते हैं। उसी सन में 2019 में 1 जनवरी को उन्होंने देश के नाम जो संबोधन किया था उसमें राम मंदिर के बारे में क्या कहा था सुन लो। उनका कोई योगदान नहीं है, उसके लिए बिल्कुल याद नहीं किए जाएंगे। धारा 370 की जहाँ तक बात है, उन्होंने धारा 370 के साथ जो देश की जनता से कंसल्ट किए बिना, देश की संसद और विधानसभाओं से कंसल्ट किए बिना जो रणवीर संहिता हटा दी, जिसमें 10 साल की सज़ा थी गौ हत्या के लिए कश्मीर में, वो उसके लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने ये ब्लंडर किया है हिंदुओं के साथ कि वहाँ पर जो गौरक्षा का, कोई देश की सरकार आज़ादी के बाद ऐसी नहीं आई जिसने गौ हत्या बंदी कानून कहीं पर हो और उसको हटाया हो। ये मोदी जी हैं, तो मोदी जी को उस रूप में हम लोग याद रखेंगे। ये नहीं करना चाहिए था। कौन सी अच्छी याद है उनके साथ? अभी भी ये मौका है कि वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें ताकि कम से कम इस बात के लिए याद किए जाएं हम हिंदुओं के द्वारा। अभी उनके पास अवसर है। अवसर है। ये गुरुजी ने तो चेता दिया है। अब सुनने वाले उधर बैठे हुए हैं, कार्य करने वाले उधर बैठे हुए हैं। वो कितना इस पर करते हैं कार्य वो समय बताएगा। पर बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें समय भी दिया। क्रैश लैंडिंग नहीं हुई आज एक बार फिर से मेरे प्लेन की। अब सही सलामत हम लैंडिंग भी करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका गुरु। अच्छा रहा सफ़र, दोबारा यात्रा करने के लिए हम लोग इच्छा रखेंगे। एकदम धन्यवाद। हर हर महादेव।